ईरान पर अमेरिका और इजराइल के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद पूरी दुनिया की नजर सिर्फ जंग पर नहीं बल्कि बाजारों पर भी टिक गई है। ये मामला सिर्फ 2-3 देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर ग्लोबल इकोनॉमी, तेल, सोना, शेयर बाजार और क्रिप्टो तक पड़ सकता है। इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो किस एसेट क्लास में क्या असर देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं तेल यानी कि कच्चे तेल की। ईरान पर इंटरनेशनल बैन होने के बावजूद वो रोज लगभग 3 से 3.3 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन कर रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि उसका करीब 80% एक्सपोर्ट चीन को जाता है। यानी कि अगर ईरान की सप्लाई पर असर दिखता है तो सबसे पहले ग्लोबल सप्लाई चेन हिलेगी। अब समझिए असली खेल लोकेशन का है। ईरान के पास है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के 20% ज्यादा तेल की आवाजाही होती है। 2025 में यहां से रोज करीब 13 मिलियन बैरल कच्चा तेल गुजर रहा था। अगर इस रास्ते में रुकावट आती है या ईरान इसे बंद करने की धमकी देता है तो पूरी दुनिया में तेल का संकट खड़ा हो सकता है। अभी खाड़ी देशों का कच्चा तेल करीब $72 प्रति बैरल के आसपास है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हालात बिगड़ते हैं तो कीमतें 5 से 10% तक उछल सकती है और $80 प्रति बैरल के पार जा सकती है। साथ ही साथ पहले ही 8% से ज्यादा की तेजी देखी जा चुकी है। अब बात करते हैं सोने और चांदी की। जब भी दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है तो निवेश सेफ हेवन की तरफ भागता है, और सेफ हेवन का मतलब है सोना और चांदी। अगर तनाव लंबे समय तक चलता है तो शॉर्ट टर्म में सोना और चांदी 10 से 15% तक उछल सकता है। भारत में सोने के दाम 1.85 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है, वहीं चांदी 3.20 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में चांदी $100 के पार पहुंचने की चर्चा है। यानी कि जिनके पास गोल्ड और सिल्वर है उनके लिए बड़ा मौका है। अब चलते हैं शेयर बाजार की तरफ। अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई के बाद निवेशकों में डर बढ़ता स्वाभाविक है। विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी और ग्लोबल शेयर बाजारों में 1 से 2% की गिरावट देखी जा सकती है। अमेरिका से टेक इंडेक्स नेस्डैक में पहले ही गिरावट जारी हो चुकी है। भारत की बात करें तो सेंसेक्स में पहले ही 1% से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। बीएसई सेंसेक्स अनुमान है कि अगर तनाव और बढ़ता है तो सेंसेक्स 80,000 के नीचे भी जा सकता है। यानी कि छोटे निवेशकों के लिए आने वाले दिन में उतार चढ़ाव देखने को बहुत ज्यादा मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी की। जैसे ही ग्लोबल अनिश्चितता बढ़ती है, क्रिप्टो करेंसी में भारी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। कॉइन मार्केट कैप के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन 63,000 के आसपास पहुंच सकती है। बिटकॉइन हालांकि रविवार को इसमें करीब 2.5% की रिकवरी दिखी, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले दिनों में 3 से 10% तक की और गिरावट संभव है। यानी कि क्रिप्टो करेंसी को जो निवेशक हैं उन्हें सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बड़ा सवाल है कि क्या ईरानी सरकार को हटाया जाएगा, क्या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होगा और क्या तेल उत्पाद पर इसका असर देखने को मिलेगा। इन सवालों के जवाब अभी तय नहीं है, लेकिन तेल $80 पार जाएगा या $100 की तरफ बढ़ेगा, सोना रिकॉर्ड बनाएगा या नहीं, शेयर बाजार में गिरावट सीमित रहेगी या फिर बड़ी बिकवाली आएगी। एक और अहम बात यह है कि अगर तेल महंगा होता है तो भारत जैसे आयातक देशों पर सीधा असर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी और आम आदमी की जेब पर इसका असर देखने को मिल सकता है। यानी कि कुल मिलाकर ये सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये एक ऐसा ट्रिगर है जो तेल, सोना, शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी सबको प्रभावित करेगा। आने वाले कुछ दिनों में कारोबारी दिन बेहद अच्छा रहने वाला है। तो जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय आप खबरों पर भरोसा करें, क्योंकि जियोपॉलिटिक तनाव में भावनाओं से ज्यादा रणनीति काम करती है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।